एग्ज़ाम में फीस भरने वाले जो छात्र थे उन्होंने कम से कम 50 करोड़ रुपया को कुल मिलाकर दे दिया होगा दिल्ली विश्वविद्यालय को। वो पैसा क्या वो ब्याज के तौर पे पुलिस हमको अरेस्ट करके ले गई यहाँ से जो है। हमने कोर्ट भी देख लिया, कचहरी भी देख ली, सब चीज़ थाना भी देख लिया जो है। झुकेंगे नहीं, लेकिन हम डरेंगे भी नहीं, झुकेंगे भी नहीं। ये बताने में कामयाब होते हैं कि इस चिलचिलाती धूप के अंदर भी अगर इतना कर्मचारी इकट्ठा हो सकता है तो जो हमारे दूसरे रास्ते रैली निकालना, डेमोस्ट्रेशन देना, जुलूस निकालना, वो हम कुछ भी करेंगे। खत्म नहीं कर रहे, कल धरने को खत्म नहीं कर रहे। धरना कभी खत्म नहीं होता। जैसे एक सबसे बड़ी समस्या तो हमारी कंपनसेट ग्राउंड की है चालू हो। हमारे कर्मचारी यहाँ पर सेवा में थे, जो उनकी डेथ हो गई है, उनके बच्चों को उन्होंने स्थायी करना था और किसी के 52 साल है, किसी के 54 साल है उनकी लेडीज़ की, आज तक उनको स्थायी नहीं किया गया। बहुत लंबा टाइम हो गया। ठेकेदारी में लगा रखा है, ठेकेदारी में ठेकेदारी में ही होगा, ठेकेदारी में। और दूसरी कई सारी समस्याएं हैं। अब देखो सबसे बड़ी बात ये यूनिवर्सिटी सेंटेनरी ईयर बना रही है अपना, सेंटेनरी ईयर बना रही है तो हमें भी लगता है कि हमें भी कुछ मिलना चाहिए। 75 ईयर जब यूनिवर्सिटी का हुआ था उस समय हम सबको रिश्वत मिली थी, तो हमने इनको चिट्ठियाँ लिखी, भाई आप सेंटेनरी बना रहे हो, आप 1.25 साल बना रहे हो यूनिवर्सिटी का, कर्मचारी को खुशी है, कर्मचारी ने सींचा है इस यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को सींचा है, तो हमें भी कुछ मिलना चाहिए। मिलना क्या है, उन्होंने कुछ नहीं दिया। हमने नहीं खड़ी नहीं, हमने कहीं जगह एक इंक्रीमेंट हमें वही मिलनी चाहिए। कई जगह हमने सुना है कोर्ट में और कई जगह मिली है इंक्रीमेंट, तो हमें क्यों नहीं मिलेगी? तो हम कह रहे हैं जब तुम 1.25 साल बना रहे हो तो हमें भी तो खुशी होनी चाहिए, मेरे घर भी तो कुछ जाना चाहिए। तो एक ये भी डिमांड है हमारी, और भी कई सारी डिमांड्स हैं हमारी। रणनीति आज आपका सांकेतिक धरना था या नहीं 2 दिन का धरना, एक्चुअली हमने 2 दिन का धरना दिया हुआ था, तो 2 दिन के धरने का आज पहला दिन था, तो धरना हमारा सफल है। बहुत लोग आए हैं सारे कॉलेज से और यहाँ से यूनिवर्सिटी से। चलिए एक मुद्दा तो आप करा के पक्का नहीं कर रहे हैं, बाकी और क्या मुद्दे हैं? नहीं बाकी ये भी है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ यहाँ में लंबे नहीं, एक तो कंपनसेट ग्राउंड का था, एक दूसरा है जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ यहाँ और कॉलेजों में काम कर रहा है बहुत लंबे टाइम से। किसी को 14 साल हो गए, ये हमारे सेक्रेटरी साहब है, जनरल सेक्रेटरी साहब है, 14 साल हो गए, 13 साल हो गए। हम ये कह रहे हैं उनको सिस्टम में मर्ज करो। आज की डेट में यूनिवर्सिटी उनसे ही चल रही है, कल की डेट में उनको पक्का करने में दिक्कत क्या आ रही है जी? आज की डेट में तो काम ठीक कर रहा है, लेकिन कल की डेट में वो काम कैसे ठीक नहीं करेगा? मनसा है उनकी करने की? मनसा नहीं है ना, मनसा नहीं है तभी तो हड़ताल कर रहे हैं। अगर मनसा होती तो अब तक कर देते। आश्वासन भी कुछ नहीं है। क्या ये लोग कोर्ट में गए थे, बहाना है कि ये लोग कोर्ट में चले गए थे, कोर्ट की डायरेक्शन आ रखी है। अरे तुम करो, कोर्ट में लिख के दे दो भाई हो गया है, इन लोगों ने टेस्ट पास किया है, कंडक्ट किया है, सारा काम कर रहे हैं। किस तरह की चेतावनी आज आप देने में कामयाब हो पाए प्रशासन को? नहीं, हम प्रशासन को ये बताने में कामयाब होते हैं कि इस चिलचिलाती धूप के अंदर भी अगर इतना कर्मचारी इकट्ठा हो सकता है तो जो हमारे दूसरे रास्ते रैली निकालना, डेमोस्ट्रेशन देना, जुलूस निकालना, वो हम कुछ भी करेंगे अथॉरिटी के खिलाफ। अपने हक के लिए हमें जिस एक्सट्रीम पॉइंट तक जाना जाएंगे। सर्विस रविंद्र कुमार पांडे, जनरल सेक्रेटरी टुक्कू जी। देखो अभी आपने पूछा कि डिमांडें क्या है, डिमांडें बहुत है जी। आपने देखा होगा जो हम शनिवार इतवार में आते थे यहाँ पे जो है, हमको मिले 240, 280 और 320 एक दिन का। और इसी सिस्टम में कार्य जब एग्जामिनेशन होता है यहाँ पे, हम 9 बजे आते हैं और 12 बजे अपने यहाँ से चले जाते हैं, हमको मिलते हैं 500 रुपये जी। 9 बजे से 5:30 बजे तक तो मिल रहे हैं 240, और जब मैं 3 घंटे काम करेगा 9 बजे से 12 बजे तो मेरे को मिला 500 रुपये। तो एक घोर अन्याय चल रहा है सिस्टम के अंदर। दूसरा जो हमारा प्रैक्टिकल का पैसा है, एक सिस्टम के अंदर पैसा यह है कि यहाँ पे जो हमारा थ्योरी के अंदर जो ड्यूटी करता है अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट जो पानी बताता है, वाटरमैन जो है, वो ले रहा है 3 घंटे के 140 रुपये जी। अगर मैं लैब के अंदर कार्यरत हूँ, लैब अटेंडेंट हूँ, मेरे साथ एक मेरा सफाई कर्मचारी साथी है, तो उसको मिल रहे हैं 4 घंटे के 70 रुपये। कब से? ये 2017 से। अच्छा, ये 17 से ये अनियमितता है। हम इनसे बार बार कह रहे हैं, वो चीज़ उन्हें पास कराई, FC के अंदर पास कराई, EC के अंदर पास कराई, इसको ट्विस्ट करके घुमा दिया, EC UGC द्वारा भेज दिया। क्या करेंगे? हम आंदोलन बैठे करना, क्या करी रहे आंदोलन की बात? हमारी कल देश में लगातार आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन सरकार ऐसी है कि नहीं सर, सरकार की जूँ तो लिखवा देंगे सर जो है। अभी चलिए हमारी एक संस्था और भी है हमसे ऊपर, वहाँ पे हम टच में है। हमारी कल वर्किंग कमेटी है, हम आज धरने को ख़त्म नहीं कर रहे, कल धरने को ख़त्म नहीं कर रहे। धरना कभी ख़त्म नहीं होता, धरना पोस्टपोन होता है हमेशा जो है। हम आगे इसकी रणनीति तैयार करेंगे, कल वर्किंग कमेटी कराएंगे, वर्किंग कमेटी अपनी रणनीति तैयार करेंगे किस तरीके से आगे चलना जो है, और हमने किस तरीके से अपनी विनिंग करनी है। आज से पहले हम जब डुक्कू जीत के आए थे 2019 के अंदर, हमारी 42 डिमांडें थी, 42 में से 22-23 हमारी डिमांडें हमने क्लियर करवा दी। यस, आपको रिटर्न में दूंगा, आप डुक्कू अभी चलो 22-23 हमने डिमांडें क्लियर करवा दी है। हमारे पास सब चीज़ें हैं। उस टाइम माना इन्होंने 24 दिन का आंदोलन कर लिया, हमको कोविड खा गया जो है। उस कोविड के कार्यकाल में भी जो है हमारे 12 कॉलेजों को सैलरी नहीं मिली थी जो है। हमने 8 FIR खाई, 8 FIR पुलिस हमको अरेस्ट करके ले गई यहाँ से जो है। हमने कोर्ट भी देख लिया, कचहरी भी देख ली, सब चीज़ थाना भी देख लिया जो है। झुकेंगे नहीं, लेकिन हम डरेंगे भी नहीं, झुकेंगे भी नहीं। हम डुक्कू में भेजा कर्मचारी काम करने के लिए भेजा, और करते रहेंगे। नवंबर में हमारा इलेक्शन ड्यू है,
वो इलेक्शन वर्किंग कमेटी करे किस तरीके से कराना है, लेकिन हम जब तक हैं सिस्टम के अंदर तब तक हमने 3 साल का हमको कार्यकाल दिया, उस कार्यकाल के अंदर हम कर्मचारी के हक के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। मैं सतीश कनौजिया, डुक्कू प्रोपोगेंडा सेक्रेटरी। जी जी सर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पिछले साल 2021 में दिल्ली विश्वविद्यालय ने 1145 वैकेंसियाँ निकाली थी, जिनके एग्ज़ाम अब होने चाहिए थे और वो अभी तक एग्ज़ाम नहीं करा रहे। उन्होंने जो ये ठेका एनटीए को दे दिया और एनटीए बार बार गोली दे के उन्हें पोस्टपोन करता चला जा रहा है और अभी तक एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं गई है। इसमें एग्ज़ाम में फ़ीस भरने वाले जो छात्र थे, उन्होंने कम से कम 50 करोड़ रुपया को कुल मिलाकर दे दिया होगा दिल्ली विश्वविद्यालय को। वो पैसा क्या वो ब्याज के तौर पे खा रहे हैं। अब उनको एग्ज़ाम कराना चाहिए और अगर वो एग्ज़ाम नहीं कराना चाहते, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के साथी हैं उनको परमानेंट करें और उनको रेगुलाइज करें। बस यही मेरी विनती है दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति से। जय हिंद, जय भारत।